नमस्कार दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी हर नई डरावनी और मजेदार कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। तो चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग जहां अपने काम में इतने उलझे थे कि हंसना लगभग भूल ही गए थे, वहीं उसी शहर की एक तंग सी गली में रहता था विजय। अब विजय कोई बड़ा अधिकारी नहीं था, न ही किसी अमीर खानदान का लड़का, लेकिन उसकी सोच और हरकतें ऐसी थी कि लोग उसे देखकर बोरियत से भरी जिंदगी में हंसने लगे। विजय की सुबह कुछ अलग ही होती थी। लोग जब दूध और अखबार लेने जाते तो विजय छत पर खड़ा होकर आसमान को गहरी नजर से देखता। पड़ोसी अक्सर पूछते, अरे विजय, ऊपर क्या देख रहे हो? वो आराम से जवाब देता, बस ये सोच रहा हूं कि अगर कबूतरों को हेलमेट पहना दिया जाए तो क्या ट्रैफिक पुलिस चालान काटेगी। ये सुनकर मोहल्ले के बच्चे ठहाके लगाते और बड़े बुजुर्ग सिर हिलाकर कहते, ये लड़का बड़ा नालायक है लेकिन मजा दिला देता है। विजय की सबसे बड़ी शरारत थी उसकी मोटरसाइकिल। एक दिन उसने अपनी बाइक के पीछे एक बड़ा सा बोर्ड टांग दिया, धीरे चलो, ड्राइवर नया नया सा है। शहर के लोग ये पढ़कर हंस हंस कर लोटपोट हो जाते। कोई फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देता, कोई वीडियो बना लेता। धीरे धीरे ये बोर्ड इतना फेमस हो गया कि ट्रैफिक पुलिस भी उसे रोककर हंसने लगी। एक सिपाही बोला, भाई ये बोर्ड जरा हटवा लो वरना लोग सड़क पर हंसते हंसते गिर पड़ेंगे। विजय ने, अरे साहब, लोग गिरें या उठें, हंसी तो आनी चाहिए। एक दिन विजय ने गली के चौराहे पर माइक लगा लिया। लोग समझे कोई नेता भाषण देगा, पर विजय ने घोषणा की, सभी नागरिक ध्यान दें, आज से इस गली में जो भी बाइक बिना साइलेंसर के चलेगी उसे फ्री में विजय के घर पकौड़े खाने की सजा दी जाएगी। पहले तो लोग हक्का बक्का रह गए, फिर हंसी से लोटपोट हो गए। पड़ोस की शर्मा आंटी बोली, अरे ये लड़का तो पूरा शहर का पागल पंडित बन जाएगा। विजय की हरकतें अब सोशल मीडिया तक पहुंच गई। किसी ने उसकी मोटरसाइकिल का फोटो डाल दिया और देखते ही देखते वो वायरल हो गया। लोग कमेंट करने लगे, भाई ये बंदा मिल गया तो लाइफ सेट है, कहां रहता है ये, मुझे भी ये बाइक चाहिए। रियल लाइफ कॉमेडी पीस। विजय को अब पहचान मिलने लगी। मोहल्ले के बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक उसके नए नए आइडियाज का इंतजार करने लगे। लोग कहते, अरे आज विजय क्या नया तमाशा करेगा। मोहल्ले का अनाउंसर विजय को अजीब अजीब घोषणाएं करने का बड़ा शौक था। कभी वो सड़क पर खड़ा होकर बोल देता, ध्यान दीजिए, आज मोहल्ले की गली में बारिश होगी, बिना छतरी आए तो गीले होने की जिम्मेदारी आपकी। लोग ऊपर आसमान देखते और हंसते हंसते घर चले जाते। कभी वो बच्चों को इकट्ठा कर कहता, आज से मोहल्ले में जो भी बच्चा होमवर्क नहीं करेगा उसे 5 मिनट तक सबके सामने मुर्गा बनकर नाचना होगा। बच्चे मुंह बनाते लेकिन फिर हंसी में सब मान जाते। धीरे धीरे विजय मोहल्ले का हीरो बन गया। लोग उसके अजीबोगरीब आइडियाज से इतना खुश रहते कि जब भी वो बाहर निकलता सब हंसते हुए बुलाते। यहां तक कि सब्जी वाला भी कह देता, मजाक सुनाए तभी आलू दूंगा, और विजय तुरंत जवाब देता, आलू तो दूंगे आप, लेकिन दाम टमाटर जैसे रखिए तभी मजा आएगा। अम्मा विजय शहर के एक छोटे से ऑफिस में काम करता था। वहां भी उसकी हरकतें कम नहीं थी। एक दिन मीटिंग में बॉस ने पूछा, तो विजय ये प्रोजेक्ट कितने दिन में पूरा होगा? विजय ने गंभीर चेहरे से कहा, सर अगर कंप्यूटर शादी में बैंड बजाने चला गया तो देर हो सकती है, वरना टाइम पर हो जाएगा। पूरा ऑफिस ठाकों से गूंज उठा। बॉस पहले गुस्सा हुए, फिर खुद ही हंसने लगे। अब तक विजय का नाम पूरे शहर में फैल चुका था। लोग उसके पास आकर कहते, भाई एक नया डायलॉग सुना, आपकी फोटो खिंचवानी है, आपसे मिलकर मूड अच्छा हो जाता है। विजय को यह सब अच्छा लगता। वो सोचता, शहर के लोग इतने परेशान रहते हैं, अगर मेरी बेवकूफी से उनकी हंसी निकलती है तो यही मेरी जीत है। और फिर धीरे धीरे विजय की ये मजेदार हरकतें उसे और भी बड़े बड़े मौकों तक ले जाने लगी। कभी उसे किसी कॉलेज में बुलाया जाता, कभी बच्चों के शो में। हर जगह उसकी शरारतें और अनोखे विचार सबको हंसा देते। शहर अब उसे कॉमेडी का राजा कहने लगा था। लेकिन विजय के दिमाग में हमेशा कोई नया आइडिया घूमता रहता था। शहर में विजय अब सबके लिए हंसी का कारण बन चुका था।
गली मोहल्ले से लेकर ऑफिस और सोशल मीडिया तक हर जगह लोग उसके मजाकों और शरारतों का इंतजार करते हैं। हर सुबह मोहल्ले के बच्चे उसके दरवाजे पर आते और पूछते, विजय आज नया मजाक कौन सा है? विजय हंसकर कुछ ऐसा कह देता कि सब बच्चे खिलखिलाने लगते। ठीक चल रहा था, घर में भी हंसी खुशी का माहौल रहता। विजय की माँ अक्सर उसे कहती, बेटा तू बड़ा नालायक है पढ़ाई लिखाई में, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। विजय जवाब देता, माँ अगर सब अच्छे बन जाएंगे तो कॉमेडियन कौन बनेगा? माँ भी मुस्कुरा देती। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन ऐसा आया जिसने विजय की हंसी को कुछ देर के लिए रोक दिया। वो सुबह का वक्त था। विजय अभी अभी अपने कमरे में कुछ नया मजाक सोच रहा था कि माँ धीरे धीरे उसके पास आई। उनकी आंखों में नमी थी। वो कांपती आवाज में बोली, विजय बेटा तुम्हारे दादाजी अब नहीं रहे। ये सुनकर विजय जैसे पत्थर का हो गया। उसके दादाजी ही तो थे जिन्होंने उसे हमेशा समझा था। दुनिया हंसी उड़ाए, लोग उसे पागल कहें, लेकिन दादाजी हमेशा मुस्कुरा कर कहते, मेरा विजय सबसे अनोखा है, ये सबको हंसाएगा और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। विजय के लिए दादाजी सिर्फ बुजुर्ग नहीं थे, बल्कि उसके सबसे बड़े दोस्त थे। उसे उनके साथ बैठना, पुरानी कहानियां सुनना और मजाक करना बहुत पसंद था। दादाजी जब भी हंसते, उनकी झुर्रियों भरी मुस्कान विजय के लिए किसी तोहफे से कम नहीं थी। अब जब माँ ने यह खबर दी, विजय के दिमाग में वही हंसती हुई शक्ल घूम गई। उसकी आंखें भर आईं। जिंदगी पहली बार उसे मजेदार नहीं लगी। दादाजी गांव में रहते थे। वो गांव की मिट्टी की खुशबू से, खेतों से और वहां के लोगों से गहरा लगाव रखते थे। विजय के पास पैसे की कमी नहीं थी। शहर में उसका नाम था, काम था और मजेदार किस्सों की वजह से लोग उसे पहचानते थे। लेकिन पैसे से बढ़कर उसके लिए दादाजी की मुस्कान, उनकी बातें और उनका साथ था। दादाजी के गुजरने के बाद पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। विजय के लिए यह पहली बार था जब उसे लगा कि हंसी भी कहीं खो सकती है। वो अक्सर सोचता, काश मैं एक बार और दादाजी से मिल पाता, उनसे बातें कर पाता, उन्हें हंसा पाता। दादाजी को गुजरे हुए एक हफ्ता बीत गया। विजय के मन में अब भी वही खालीपन था। उसने ऑफिस जाने की कोशिश की ताकि काम में मन लग जाए। ऑफिस पहुंचा तो उसकी आंखों में नींद और चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। सहकर्मी तो समझ गए कि विजय परेशान है, लेकिन बॉस को बस काम की पड़ी थी। मीटिंग के बाद विजय ने धीरे से कहा, सर मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। दादाजी का देहांत हो गया है, मैं गांव जाना चाहता हूं। बॉस ने कड़क आवाज में कहा, विजय ऑफिस काम करने की जगह है, ये छुट्टियों का होटल नहीं। तुम्हें यहां जिम्मेदारी निभानी है, पर्सनल बातें बाद में देखो। यह सुनकर विजय का दिल बैठ गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी तकलीफ पर भी ऑफिस इतना बेपरवाह होगा। उसके सिर में वैसे ही दुख और तनाव था। उसने उम्मीद की थी कि छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन जब बॉस ने साफ मना कर दिया तो विजय का सब्र टूट गया। वो उठ खड़ा हुआ और बोला, सर पैसे और नौकरी बहुत मिल जाएंगी, लेकिन दादाजी जैसा कोई नहीं मिलेगा। अगर इस जगह इंसानियत की कीमत ही नहीं है तो मुझे यहाँ काम भी नहीं करना। विजय ने वहीं पर इस्तीफा दे दिया। लोग हैरान रह गए। किसी ने सोचा नहीं था कि हंसी मजाक करने वाला विजय इतना गंभीर और दृढ़ भी हो सकता है। ऑफिस छोड़ने के बाद विजय घर लौटा। उसके चेहरे पर अब भी उदासी और बेचैनी थी। उसने सोचा, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे अपने दादाजी के गांव जाना ही होगा। वहीं तो उनकी सारी यादें हैं। वही खेत, वही चौपाल, वही पुरानी खाट जहां बैठकर वो किस्से सुनाते थे। विजय ने अपना छोटा सा बैग निकाला, धीरे धीरे कपड़े रखे, एक दो जरूरी कागज और दादाजी की वो पुरानी फोटो जो उसकी अलमारी में थी। उस फोटो को देखते हुए उसकी आंखें फिर भर आईं। वो बुदबुदाया, दादाजी अब मैं आपके गांव आ रहा हूं। घर के काम निपटाकर विजय बस स्टैंड पहुंचा। वहां भीड़ थी। कोई अपने गांव जाने के लिए खड़ा था, कोई शहर से लौट रहा था। विजय ने एक कोने में बैग रखकर इंतजार करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद एक पुरानी सी लाल बस धड़धड़ाती हुई स्टैंड पर आकर रुकी। कंडक्टर ने ऊंची आवाज में पुकारा, चलो चलो, गांव की तरफ वाली बस, सीट खाली है। विजय ने बैग उठाया और बस में चढ़ गया। खिड़की वाली सीट पर बैठकर उसने गहरी सांस ली। बस धीरे धीरे शहर की सड़कों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने लगी। खिड़की से बाहर देखते हुए विजय के मन में कई भाव उमड़ रहे थे। शहर की भीड़, हॉर्न और ट्रैफिक से दूर अब वो उस जगह जा रहा था जहां दादाजी की आत्मा बसती थी, जहां मिट्टी में उनकी खुशबू थी। बस अब गांव की ओर बढ़ रही थी
और विजय की जिंदगी का एक नया सफर शुरू हो चुका था।